8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक अनाउंसमेंट और पूरे देश की जेब का पैसा बदल गया। कल तक जो नोट लीगल था वो अगली सुबह उठते ही बेकार। एटीएम्स के बाहर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें और बैंकों के भी काफ़ी भीड़ रहने लगी। या फिर इसके पीछे पाकिस्तानी फेक करेंसी या डिजिटल इंडिया जैसा कोई इसका बड़ा प्लान था। तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और ये है अपने भाई राजवीर सिंह शेखावत। हम आज आपको डेमोनेटाइजेशन के रीजंस के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि नोटबंदी क्यों हुई और किस लिए हुई, इसके क्या क्या रीजन रहे। देखो, नोटबंदी इसलिए हुई क्योंकि एक तो इसका क्या पूरा काम कैश में था, ठीक है। तो जब कैश में कोई काम रहता है तो उसका अपने पास में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, ना गवर्नमेंट के पास में इसका कोई रिकॉर्ड था ना कुछ और। इसलिए लोगों के पास में काफी ज्यादा मात्रा के अंदर ब्लैक मनी इकट्ठी हो गई थी। इसलिए गवर्नमेंट का फर्स्ट जो एक वार जो होता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने नोटबंदी की और उससे ये हुआ कि जो उनके पास में ब्लैक मनी जो थी ना, तो वो मतलब कि उनके पास में अब नहीं रही। नोटबंदी हुई थी अपने 8 नवंबर 2016 को रात्रि के 8 बजे। और नोटबंदी होते ही मतलब कि काफी लोगों के मजबूत इरादे तो जो थे, ठीक है, वो टूट चुके थे। नोटबंदी करने से पहले ऐसा था कि 500 और 1000 के जो नोट थे वो हाई वॉल्यूम के नोट थे, उनकी वजह से ब्लैक मनी रखना काफी आसान था। तो सरकार का पहला अटैक उन्हीं पे हुआ क्योंकि जिनके पास भी 500 और 1000 के नोट थे वो अब बेकार हो चुके थे और हाई वॉल्यूम के नोट्स बेकार होने के कारण उनका सारा जितना भी पैसा था वो सब बेकार हो गया था। बिना कोई वार्निंग और बिना किसी डिसीजन के नोटबंदी होने से मतलब जो काफी लोग ऐसे थे जिनके पास में ब्लैक मनी इकट्ठी थी, तो उनको कोई संभलने का मौका ही नहीं मिला था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस एंगल के बारे में जिस एंगल का कोई जिक्र नहीं होता है, जो कि है पाकिस्तान और फेक करेंसी एंगल। इंडिया में सर्कुलेट होने वाली फेक करेंसी जो कि बॉर्डर के थ्रू इंडिया में आती थी। यह फेक करेंसी केवल इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि यह फेक करेंसी टेररिज्म और इलीगल एक्टिविटीज को मदद करती थी। ये 500 और 1000 के नोट बेकार होने के बाद मार्केट में जितना भी ये फेक करेंसी घूम रही थी ये सब रद्दी हो गई, जिससे फेक करेंसी नेटवर्क पर एक अच्छा अटैक हुआ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो नोटबंदी हुई थी, डेमोनेटाइजेशन हुआ था, वो सिर्फ ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए हुआ था, लेकिन काफी लोगों को ये चीज नहीं पता है कि जो पाकिस्तान से राजस्थान के बॉर्डर के थ्रू और काफी अलग अलग बॉर्डर्स के थ्रू हमारे देश में फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही थी। इससे हमारे देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। नोटबंदी का तीसरा रीजन ये था डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है जब तक ये कैश फ्लो चलता रहेगा तब तक लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो जैसे ही नोटबंदी हुई तो लोगों ने यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग चालू कर दी। छोटी छोटी दुकानें जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, इन्होंने भी क्यूआर कोड लगाना शुरू कर दिया और आज हम देख रहे हैं कि हम कहीं पे भी जाते हैं बिना कैश के हमारे सारे काम हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी दुकानों के अंदर आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी दुकान हो, हर दुकान के अंदर आजकल डिजिटल पेमेंट चल रहा है। हर काम के दो पहलू होते हैं और नोटबंदी के ये नुकसान रहे कि जो आम जनता जो थी, जैसे मिडिल क्लास वगैरह, उनको काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी। जैसे कि जिस टाइम पे नोटबंदी हुई इस टाइम पे अधिकतर यहाँ पे शादियाँ रहती है इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स हुई। गांव के लोगों को मतलब कि काफ़ी प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि उनको डिजिटल पेमेंट्स नहीं आता था, करना नहीं आता था, ठीक है। और जो लोग मतलब कि सेल्फ उसके ऊपर डिपेंड रहते थे, जैसे कि आज कमा के आज ही खाना है, उस हिसाब से तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो वो बेरोजगार ही थे। टोटल मिला के बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी पे आम आदमी को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग गई और कैश की कमी हुई। जो वर्कर्स थे जो डेली काम करके, जैसे कि इन्होंने बताया अभी, डेली काम करके डेली पैसा लेके आते थे, उनको काम नहीं मिला और छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे उनकी सेल्स गिर गई। तो इससे आम आदमी को काफ़ी परेशानी भी हुई थी। गलती आम आदमी की नहीं थी, लेकिन जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा आम आदमी को चुकानी पड़ी थी।
ये नोटबंदी एक छोटा सा फैसला नहीं था, क्योंकि इससे पूरे देश की इकोनॉमी पर और आम आदमी पर और सबकी रोजाना की आदतों पर काफी फर्क पड़ा था। आपको क्या लगता है, आज भी ये जो नोटबंदी का जो टॉपिक है वो बहसबाजी का टॉपिक है, एक डिबेट का टॉपिक है? आपको इस पे क्या लगता है? आप बताइए, आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही था या गलत था? मतलब कि ये तो सबको पता है कि आम आदमी को मतलब कि झुकना पड़ता ही है, तो यहाँ पे भी आम आदमी के मतलब काफी नुकसान हुए हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी, हमें क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और कमेंट करके बता देना नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पे बनाएं। कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों।